मुझे रात को ही एक चिट्ठी आ गई सिटी मजिस्ट्रेट के, उसके बारे में वहाँ का कोतवाल भेजा कि आपको अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा चिट्ठी फिर डीएम की तरफ से आ गई। तो ये रोकने का मैं अभिप्राय नहीं समझ पाया, क्यों इतना डरे हुए हैं, हम जाते तो कौन हो जाता। उनका ये कहना है कि आप आएंगे तो यहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये जो घटनाएं हैं, इसको तो मैंने देखना चाहता था, जानना चाहता था, उसकी सत्यता मैं जनता के बीच में उजागर करना चाहता था। मुझे ही तो छोड़िए, मेरे कार्यकर्ताओं को भी उन गांवों में जहां ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ब्राह्मण का लड़का मारा गया है वहां, चाहे वो जिनके गरीबों के घर फूंके गए हैं, वहां किसी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं जाने दे रहे। इतनी रोक लगा रखी है। अब मैं नहीं समझता क्यों रोक लगा रखी है। और जहां तक इन घटनाओं के बारे में जो मैंने अखबार में पढ़ा है, लोगों से बात हुई है बहराइच के, उन लोगों का कहना था पुलिस प्रशासन ही नहीं, पूरी प्रशासन की लापरवाही का ये परिणाम है। अगर प्रशासन सतर्क रहा होता तो ये सारी घटनाएं रोकी जा सकती थी। इन्होंने इसको रोकने का कोई पहले से प्लान नहीं बनाया था। अब क्यों नहीं बनाया था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब बाद में जो पकड़ के इनकाउंटर हो रहा है, नोटिस दी जा रही है घर गिराने की, ये तो हमको लगता है इससे डरे हुए हैं उस घटना पर का पटाक्षेप करने के नाते इस तरह की कार्रवाई करने की प्रक्रिया डीएम ने चालू की है। तो क्या लगता है कि आप नेता विरोधी नोटिस दिए जा रहे हैं, हाँ। वहाँ लोगों का कहना यह है कि जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब मैं वहां जाता तो मैं जान के बताता कि ये निष्पक्ष है कि एक तरफा है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हो, तो मैं भी कह रहा हूं कि उनसे प्रशासन को निष्पक्ष होकर जांच करानी चाहिए और जो दोषी है उनको कठिन से कठोर दंड दिलाने की प्रक्रिया अपनाई चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने वहां एक ज्ञापन दिया था, उसमें उन लोगों ने न्यायिक जांच की भी मांग की है। न्यायिक जांच कराई जाए जिससे घटना का निष्पक्ष जांच हो सके। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए अब मैं जब जाता वहां देखता, हम तो गए नहीं हैं, तो जाते तो देखते क्या बात हुई क्या नहीं, वो जाने से रोक दिया। इसके माने कुछ तथ्यों को ये छिपा रहे हैं और ये निष्पक्ष या सही ढंग से जांच नहीं कराना चाहते हैं। तो प्रशासन और पुलिस का कहना यह है कि हमने सभी आरोपियों को पकड़ा, कहीं पे भी कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है और जो भी लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें नहीं, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। जब ये जानते थे कि वहाँ पहले से एक घर हमें बताया गया अभी टेलीफोन पर कि वहाँ पहले से ही हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, वहाँ के ये बता रहे हैं पहले से ही जब ये जुलूस निकलता था तो हर घर के सामने पुलिस खड़ी रहती थी। अब की क्यों नहीं व्यवस्था की गई पुलिस की, क्या कारण था? तो अभी आपको जैसे जाने नहीं दिया गया, तो अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? क्या अब देखिए, आज हम रुक गए हैं। एक बार उनके इस आदेश को मानकर, मैं नहीं चाहता कि इस बीच में ये कुछ उधम मचा दें और मेरे ऊपर रख दें कि इनके आने के नाते ये हो गया, क्योंकि ये बड़े सुयोजित ढंग से ये सब घटनाएं चल रही हैं। तो मैं इसीलिए आज मैं नहीं गया हूँ। 2-3 दिन बाद मैं जाऊंगा और जितने पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलूंगा, जो कार्रवाई उनसे मिलूंगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो इन्होंने नोटिस दी है घर गिराने की, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सही ढंग से नहीं है, पक्षपातपूर्ण ढंग से है। तो वो नोटिस जो दिया 3 दिन का समय दिया। 3 दिन में जब गांव में सब कोई है ही नहीं है, सब घर छोड़ के भगे हुए हैं, तो 3 दिन में इनको कौन जवाब देगा? इसको पर्याप्त समय देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, अपनी बात रखें, तो इसके बाद जो करना हो करें।